अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते को लेकर 10 से 15 दिनों का कड़ा अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि इस अवधि के अंदर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि या तो समझौता होगा या ईरान के लिए परिणाम दुखद होंगे। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कूटनीतिक प्रयास विफल रहे तो अमेरिका और अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान को क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालना बंद करना चाहिए और अपने परमाणु कार्यक्रम, विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन को रोकने पर सहमति देनी चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने अपने F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों को मध्य पूर्व की ओर भेज दिया है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने कुछ सबसे बड़े विमान वाहक पोत और युद्धपोत भी तैनात किए हैं, जबकि USS अब्राहम लिंकन पहले से ही ईरान के तट के पास तैनात है। वहीं दूसरा विमान वाहक पोत USS गेराल्ड और फोर्ड भी उस क्षेत्र में भेजा गया है। इस बीच ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इसमें बंधक मुक्त करने, समुद्री डकैती रोकने और रणनीतिक सुरक्षा से जुड़े अभ्यास शामिल थे। रूस ने चेतावनी दी है कि वो ईरान पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भारी आक्रामकता का डटकर मुकाबला करने का आह्वान किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 10 दिनों में कूटनीतिक या सैन्य स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में परोक्ष वार्ता जारी है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मध्यस्थों के जरिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत कर रहे हैं ताकि परमाणु विवाद खुले टकराव में न बदले। स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और एक्सपर्ट्स अंदेशा जता रहे हैं कि कभी भी युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने या उसमें बड़ी कटौती करने की मांग कर रहा है। वॉशिंगटन का तर्क है कि यूरेनियम एनरिचमेंट और बढ़ते भंडार से परमाणु प्रसार का खतरा पैदा होता है। वहीं ईरान लगातार कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ नागरिक ऊर्जा और शोध के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। तेहरान ने एनरिचमेंट पूरी तरह छोड़ने की मांग को संप्रभु अधिकार के खिलाफ बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सैन्य या कूटनीतिक फैसलों के आधार पर क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा असर पड़ सकता है। ट्रंप के बयान से संकेत साफ है कि अमेरिका ईरान तनाव अगले कुछ सप्ताह में चरम पर पहुंच सकता है। इस दौरान न केवल सैन्य स्थिति बल्कि कूटनीतिक वार्ता भी निर्णायक साबित हो सकती है।